नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी स्टडी अड्डा जीएस में। आज हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को प्रारंभ की? तो दांडी यात्रा 1930 में हुई थी, जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो यह गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को शुरू की, जो 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई थी। और यह यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी तक हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? तो हम सभी को पता है कि असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था और इसका शुभारंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ था और 1922 में चोरा चोरी हत्याकांड के बाद इसे बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस कार्य से किया था? तो अभी हम लोगों ने देखा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था, जिसकी शुरुआत दांडी यात्रा से हुई थी। और दांडी यात्रा में क्या किया गया था? तो नमक सत्याग्रह का विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली समझौता गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हुई थी, उसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता। और इरविन कौन थे? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। और ए.ओ. ह्यूम कौन थे? तो ब्रिटिश में एक प्रशासनिक सेवा में अधिकारी थे। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किया था। और देखते हैं, जैसे इसमें ऑप्शन में दिया है दादा भाई नौरोजी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्षता की थी 1986 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्म्स एक्ट लॉर्ड लिट्टन ने लागू किया था। और लॉर्ड लिट्टन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लगाया था। ठीक है, जिसे लॉर्ड रिपन ने हटाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, जिसमें नरम दल और गरम दल का विलय हुआ था। ठीक है, और इसकी व्यवस्था एनी बेसेंट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? तो रॉलेट एक्ट क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लागू किया गया था। यह 1919 में लगाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी था? तो सीमांत गांधी के नाम से हम लोग अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। पूना समझौता किनके मध्य हुआ था? तो पूना समझौता 1932 में हुआ था, जो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ये गलत है, इसका आंसर गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था, जिसमें दलित समाज को इलेक्शन में भाग लेने के लिए रिजर्वेशन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? जलियांवाला बाग के ऊपर जांच समिति बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता हंटर ने की थी, इसलिए यह हंटर समिति का निर्माण किया गया था। और जलियांवाला बाग कब हुआ था? तो 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? इसका आंसर नमक कानून भंग करने के
उद्देश्य, ऑप्शन के हिसाब से होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। और 1916 में और क्या हुआ था? लखनऊ समझौता हुआ था, ये भी याद रखेंगे, दोनों चीज याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग कुछ दिन पहले वो क्वेश्चन भी देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? अभी मैंने बताया 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था पहले ये बताइए। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने, ये याद रखेंगे। और वापस कब लिया गया? तो वापस 1911 में लिया गया था। और किसके समय में लिया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग, उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। 1911 में और क्या हुआ था? तो दिल्ली राजधानी बनी थी, कहाँ से बदलकर? तो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनी थी, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो बॉम्बे में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में हुई थी। और इससे 1934 से और एक चीज याद रखना है कि 1934 में सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में की थी। और ये कहाँ की थी? तो अमेरिका में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, याद रखेंगे, अमेरिका, अमेरिका में। और अमेरिका में कहाँ? तो सैन फ्रांसिस्को में। किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे हम लोग आरएसएस के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना 1925 में के.बी. हेडगेवार ने की थी। कहाँ? तो नागपुर में। कहाँ की थी? तो नागपुर। और नागपुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? तो गांधी जी ने नमक कानून कब भंग किया? तो 6 अप्रैल 1930 को। मैंने भी बताया था 12 मार्च को दांडी यात्रा शुरू हुई थी और 24 दिनों के बाद यानी 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे, जहां उन्होंने नमक बनाकर कानून को भंग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। और ये कब लिखा गया था? तो 1910 में, ये याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की गठन की? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो एम.एन. रॉय ने। किसने? तो एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय से और एक बात याद रखेंगे, इन्होंने पहली बार भारतीय का अपना संविधान के बारे में विचार दिया था। किसने? तो एम.एन. रॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद खान ने किया था। इन्होंने ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का निर्माण भी इन्होंने ही किया है। तो AMU, जिसे हम लोग जानते हैं AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तो सैयद अहमद खान ने ही की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। और दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? तो आर्य समाज की, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। राजा राम मोहन राय ने किसका स्थापना किया था? तो ब्रह्म समाज, ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू। यहाँ पे सिर्फ मोतीलाल नेहरू का ऑप्शन दिया है तो मोतीलाल नेहरू होगा, लेकिन इसके साथ और कौन थे? तो चित्तरंजन दास भी थे, तो ये भी याद रखेंगे। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, CR दास। कब हुआ था इसका गठन स्वराज पार्टी का? तो 1930
1923 में, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? तो किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? 1 मार्च 1900 पूर्ण स्वतंत्रता दिवस। ये देखिए, ये पूर्ण स्वतंत्रता दिवस का घोषणा है तो 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस का घोषणा किया गया था। और कहाँ से किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929, लाहौर अधिवेशन 1929 से इसका घोषणा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? अभी जस्ट हम लोगों ने, मैंने बताया कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद दी गई थी? तो इसका बारदोली आंदोलन, बारदोली आंदोलन के बाद सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। ठीक है, और बारदोली आंदोलन कब हुई थी? तो 1927 में, ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के 1920 कलकत्ता अधिवेशन, यानी सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था, ये याद रखेंगे। ठीक है, किसका? असहयोग आंदोलन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस शासक के समर्थन में हुआ था? खिलाफत आंदोलन तुर्की, याद रखेंगे, तुर्की के शासन के लिए हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है, 1930 नहीं होगा, यह होगा 1920। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन 1919 में प्रारंभ हुआ था, जो 1920 तक चला था। ये द्वितीय विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद खलीफा को जब उसके राजगद्दी से हटाया गया, तो मुस्लिमों के द्वारा किया गया आंदोलन खिलाफत आंदोलन था। इसमें भारत ने तुर्की का साथ दिया था। तो तुर्की के खलीफा के लिए समर्थन में जो आंदोलन किया गया था उसे ही खिलाफत आंदोलन कहते हैं। और यह कब स्टार्ट हुआ था? तो 1919 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? श्रमिक विवाद अधिनियम 1929 में बनाया गया था। ठीक है, और 1920 में क्या बना था? तो 1920 में भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे, ये याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ही श्रमिक विवाद अधिनियम का बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? तो तुर्की में खलीफा पद की समाप्ति कब की गई थी? तो 1924 में। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो अभी मैंने बताया था कि एमएन रॉय ने। कब? तो 1920 में, ये भी याद रखेंगे, 1920 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये याद रखेंगे। सिर्फ द्वितीय, कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए थे और कांग्रेस सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे। तो उसके लिए तो क्या हो जाएगा, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? द्वितीय, यानी सेकेंड राउंड टेबल में भाग लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? साइमन कमीशन
1928 में भारत आया, जबकि 1927 में इसका गठन किया गया था। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसका विरोध सबसे ज़्यादा पंजाब में हुआ था, और इसी के विरोध में लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में की गई। कहाँ हुई थी? तो यह बॉम्बे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, ये याद रखेंगे। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। और रैमजे मैकडोनाल्ड कौन थे? तो 1932 में इसकी घोषणा हुई थी, और रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। सांप्रदायिक निर्णय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमनवेल्थ अवार्ड, की घोषणा किसने की थी? तो मैकडोनाल्ड ने की थी। कब? 1932 में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था। तीन कठिया प्रणाली किस पे लागू हुआ था? तो किसानों पर। इसमें क्या था? इसमें था 1 बीघे जमीन। 1 बीघे में कितने कट्ठे जमीन होते हैं? तो 20 कट्ठा। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा क्या करना होता था? नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी को 3 कठिया प्रणाली कहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? तो ताना भगत आंदोलन ओरोमो में हुआ था। और ताना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना जर्मनी में की गई थी। ठीक है, चलिए आज भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसका PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल ABC स्टडी अड्डा पे उपलब्ध है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।